Hello students, today we will study about factors and multiples, that is a new chapter. Okay, these are the hard words. There are 15 hard words. Okay, I'm just going on reading it and you will be writing these hard words in your pair copy from this video. Okay, I am trying to have this still so that when you pause the video you will be able to copy them. फर्स्ट इज फैक्टर्स. फैक्टर्स उन्हें कहते हैं जो कि किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर हो, जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे. ठीक है. मल्टीपल. मल्टीपल वो शब्द होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी के टेबल में आते हो. ठीक है. जैसे 2 के टेबल में क्या क्या आता है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, मल्टीपल्स हैं. ठीक है. और फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे 4 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है. मतलब 4 किस किस के टेबल में आएगा या किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज डिविजिबल. डिविजिबल मतलब जो डिवाइड कर लिया जा सके. डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड किया जाता हो. स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा. ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा. फिर प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. मतलब वो नंबर्स जो कि या तो सिर्फ 1 के टेबल में जाते हैं और खुद के टेबल में, जैसे 3 1 के टेबल में जाता है और खुद के टेबल में जाता है. फिर 5 1 के टेबल में जाएगा और खुद के टेबल में जाएगा. ठीक है. 2 भी वही है, 1 के टेबल में जाता है और खुद के 2 के टेबल में जाता है. देन नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि 4 में कितने फैक्टर्स अभी बताए थे, 3 फैक्टर. कौन कौन से, 1, 2 और 4. मतलब 2 से ज़्यादा जिन नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं उन्हें कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं. और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, 4. याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये पूछा जाता है. इवन नंबर्स मतलब जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो. ठीक है. या जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सके. ऑड नंबर्स जितने इवन नंबर्स नहीं होंगे बच्चे सारे ऑड नंबर्स होते हैं. कॉमन फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो कि कॉमन हो. देन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF, जिसको स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं, और उसी का दूसरा फॉर्म होता है HCF. देखिए मैंने स्टार मार्क में लिखा है GCF एंड HCF आर सेम. चाहे आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए या स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए, दोनों सेम हैं. कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो मल्टीपल्स कॉमन होंगे. फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक तो पहले वो नंबर्स मल्टीपल्स होने चाहिए, उन मल्टीपल्स के में से कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे और फिर उन कॉमन मल्टीपल्स में से भी जो लीस्ट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. आपने शॉर्ट फॉर्म में उसे LCM के नाम से सुना होगा, है ना. और HCF और GCF दोनों सेम है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF के नाम से आपने सुना होगा. इन दोनों को हम आगे इसी चैप्टर में सॉल्व करना और निकालना सीखेंगे. अभी के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सारे हार्ड वर्ड्स को कॉपी करेंगे अपनी पेयर कॉपी में. आई होप बच्चों आपने सारे हार्ड वर्ड्स कॉपी कर लिए होंगे अब तक वीडियो पॉज करके. तो चलिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं. देखिए लिखा है हियर दैट अ फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर. मतलब एक फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है. मतलब किसी भी नंबर को दूसरा नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, जिसमें कोशिएंट तो मिले बट रिमाइंडर क्या मिले आपको, 0, तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर हो जाएगा. राइट. अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि फैक्टर ऑफ 12 निकालने का, तो आप उसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से. तो फैक्टर ऑफ 12 निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, 2, 3 जो है वो लेफ्ट साइड लिखेंगे. मतलब 1 इंटू 12 कीजिए तो 12 आएगा. मतलब आपका फाइनल मोटिव क्या होना चाहिए कि आपको
लास्ट में 12 मिलना चाहिए, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 मिले, 12। फिर आगे लिखा नेक्स्ट लाइन में 2, 2 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आए, आपने 2 का टेबल पढ़ा और मिला क्या 6, मीन्स 2 6 12, ठीक है। फिर 3 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 मिल जाए, आपको याद आया 3 का टेबल पढ़ के कि 4 को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, राइट। अब आप देख सकते हैं कि इसके कितने मल्टीपल्स आपको मिल गए, 6 मल्टीपल मिल रहे हैं, मतलब कि 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12। इसी को हम ये क्योंकि अभी आपकी छोटी क्लास है तो आपको मल्टीप्लाई करने के हेल्प से आपको उसके फैक्टर्स मिल सकते हैं। तो आपने क्या किया, इन सारे फैक्टर्स को देखिए मैंने एरो लगा के लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन में लेफ़्ट साइड वाले जो हैं वो फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो आपने सारे फैक्टर्स को लाइन वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, 1 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4 6 एंड 12। देखिए 1 2 3 4 6 एंड 12। या तो फिर आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं कि 12 को पहले 1 से डिवाइड किया तो 12 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 4 आया। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो सिर्फ 3 तक ही मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 तक ही डिवाइड किया है, आगे क्यों नहीं किया। तो देखिए बच्चों 3 तक तो किया है, 3 का अगला नंबर ही हमें यहाँ पे उसके फैक्टर के रूप में मिल गया है, तो मतलब क्या हमें आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या तो आप यहाँ से देखिए कि 1 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 मिलता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 मिलेगा। मतलब कि मैं यहाँ पे आपको एरे बना के दिखाती हूँ। अगर आपने 1 इंटू 12 किया 12 मिल गया, फिर आपने 2 इंटू 6 किया तो आपको क्या मिला 12, फिर आपने 3 इंटू 4 किया तो 12। अब देखिए 4 और 3 आगे पीछे हो गए, अब यहीं से उल्टा कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12। जहाँ पे आपको ऐसा एक सर्किल बन जाए एरो से, वहीं पे समझ जाइएगा कि उसके आगे वाले जो भी आपको नंबर्स मिलेंगे वो पहले वाले से मल्टीप्लाई करके बन सकते हैं। कैसे, जैसे मैं इसी चीज़ को लिखूँगी बट आप मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से बताई नहीं गई हैं, आपको ढूंढना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए 12 लिखा हुआ है ना। तो आपको पहले पता है कि 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, है ना, 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, तो आपने 1 लिख लिया, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, दूर कहीं लिख लीजिए 12 से, ठीक है। अब आगे 2 के टेबल में, क्योंकि 12 तो क्या है, इवन है, तो 2 के टेबल में जाएगा ही, कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, है ना। ये इधर 2 नंबर्स होंगे तो इधर भी 2 नंबर्स होते जाएंगे। फिर आपने देखा 3 का टेबल पढ़ते हैं, आपको याद है हाँ 3 के टेबल में भी जाता है, कितने टाइम्स जाता है, 4 टाइम्स जाता है ना। फिर आपने क्या क्या 4 के टेबल में जाता है, आपने कहा हाँ 4 के टेबल में जाता है, हाँ तो 4 के टेबल में कितनी बार जाता है, 3 टाइम्स जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे तुरंत, अभी तक तो आप यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई किया था, फिर 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, और देखिए 4 के टेबल में उल्टा मल्टीप्लाई होने लगा, तो मीन्स यहीं पे राउंड सर्कल बना है। आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या लिखना है, मतलब कि 1 आया, 2 आया, 2 के टेबल में भी जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है, 4 के टेबल में भी जाता है। अब याद नहीं आ रहा कि आगे कौन से टेबल आएंगे, तो मतलब अभी आप चेक कर लीजिए क्या 3 4 ज़ा 12 होता है, जहाँ पे ये दोनों बगल बगल नंबर्स आए और वो आपको वही नंबर दे रहे हैं जिसका आप फैक्टर निकालेंगे। फिर उसके बाद का नंबर नहीं याद आ रहा है, तो 3 4 ज़ा 12 है, तो अब 2 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए, कितने टाइम जाएगा, 2 6 ज़ा मीन्स इसके आगे 6 आ गया, फिर 1 इंटू क्या करें, इसके आगे 12 आ गया। ऐसे लिखने का तरीका होगा, ठीक है। और फिर देखिए लास्ट में मैंने नोट में लिखा है ऑलवेज राइट फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, भले आपको टेबल्स आगे पीछे याद आएंगे बट आप उन्हें कोशिश करेंगे कि वो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाए, ठीक है। बच्चों आप ये वाली चीज़ भी, मतलब जो मैंने पूरा पेन से लिखा हुआ है वो पूरा चीज़ आप अपनी कॉपी में उतारेंगे नेक्स्ट न्यू पेज से, जहाँ पे आपने हार्ड वर्ड्स लिखा है उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइएगा, वहाँ से फैक्टर्स हेडिंग डाल के ऐसे लिखिएगा। ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है पेंसिल से, आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है।